नमस्कार, मैं पारुमिता श्री द वॉइस एकेडमी के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। आज मैं कोई बहुत बड़ा ट्यूटोरियल म्यूज़िक से रिलेटेड लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि म्यूज़िक से ही रिलेटेड एक छोटा सा टिप, कुछ जानकारी देने आई हूँ। वो है, जब हम आकार करते हैं, सुरों को आकार में गाते हैं, स्वर विस्तार करें, तान करें, कोई भी फॉर्म में, तब हमें मुंह खोल के गाना चाहिए। ये हम सबको पता है, लेकिन मुंह कितना खोलना चाहिए, इसमें बहुत जनों को शंका रहती है। कुछ मेरे स्टूडेंट हैं जो पूरा मुंह खोलते हैं ऐसे, और कोई स्टूडेंट है जो मुंह खोलते ही नहीं है, इतना सा मुंह या इससे थोड़ा ज़्यादा ऐसा खोलते हैं। देखा जाए तो दोनों ही तरीका गलत है, क्योंकि गाते वक्त जो सिंगिंग है वो हमेशा कंफर्टेबल होना चाहिए। और बेसिकली हमारा मुंह खोल के गाने का मेन एम यही रहता है सिंगर्स का, कि जो यहाँ के जो मसल्स हैं हमारे, जॉ साइड हुए, मुंह के मसल्स साइड के, गले के यहाँ के, तो उन सब मसल्स को, नस नाड़ियों को एक स्ट्रेस फ्री सिंगिंग मिले, एक इजी सिंगिंग हम कर सकें, कोई तकलीफ ना हो, कंफर्टेबल वे में हम गा सकें। तो आप अगर बहुत बड़ा मुंह खोलेंगे तो वहाँ आपका कंफर्टेबल सिंगिंग का तो सवाल ही नहीं आता। और अगर आप बहुत छोटा मुंह खोलेंगे तो आवाज़ पूरी तरीके से आप खुल के रियाज नहीं कर सकते। तो फिर सही तरीका क्या है गाते वक्त मुंह खोलने का? कई लोग बोलते हैं, जैसे आप 3 उंगली का एक दांतों के बीच में मेजरमेंट लीजिए, तो जितना मुंह खुलता है वो आपका कंफर्ट जोन है। कोई बोलता है अंगूठे की या हड्डी जो है उसको आप मेजरमेंट के रूप में रखिए मुंह के दांतों के बीच में, तो वो एक मेजरमेंट का तरीका है। लेकिन हर वक्त ये बात भी सही नहीं हो सकती है, क्योंकि हर इंसान का मुंह का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वो अलग अलग है। मैं जितना मुंह खोल सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मेरा स्टूडेंट या कोई फलाना दूसरा आदमी उतना ही मुंह खोले, इतना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उसका मुंह का जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वो छोटा है, हो सकता है किसी का मुंह का जो गैप है वो बड़ा है। तो डिपेंड्स कि आपके चेहरे का, आपके मुंह का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके ऊपर ही आपका मुंह कितना आप खोल सकते हैं, कंफर्टेबली आप गा सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो ऐसा जैसा कोई मेजरमेंट लेकर आप अगर गाएंगे तो वो सही नहीं है। ऐसे किसी चीज़ में हम बांध के नहीं रख सकते कि 3 उंगली का ही एक हमको मेजरमेंट लेना है। तो फिर कैसे करें, कैसे पता चले कि आकार करते वक्त हमारा मुंह कितना खुलना चाहिए? तो इसका एक बहुत ही सहज और सरल सा उपाय है। उदाहरण के लिए, कोई भी आकार वाले शब्द, आकार की मात्रा वाले शब्द, जैसे आ, जा, ना, बाबा, माँ, ऐसे शब्द जिसमें आकार लगते हैं, वो आप कैसे उच्चारण करते हैं? उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल समझिए कोई बच्चा जैसे घर आता है स्कूल से, आके सबसे पहले वो किसे ढूंढता है? माँ को। और माँ अगर सामने के रूम में ना दिखे तो नेचुरली अपने नेचुरल वॉइस को थोड़ा रेस करते हुए, फोर्स के साथ एक प्रेशर देते हुए वो जोर से बोलेगा माँ। कैसे बोलेगा? माँ। तो मैंने कैसे मुंह खोला? माँ, दिस मच। जब मैंने बोला तो मेरा इतना मुंह खोला। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा नेचुरल माउथ का ओपनिंग है आकार करते वक्त। इससे ज़्यादा अगर मैं आ करके बोलूँगी तो वो फोर्सफुली हो जाएगा, जो सही नहीं है। म्यूज़िक मतलब जब आप कंफर्ट लेवल को मेंटेन करते हुए नेचुरल वॉइस आपका निकले, नेचुरल फ्लो ऑफ वॉइस, कोई भी उसमें आपको स्ट्रेस या तनाव ऐसा नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने ही बोलने के पैटर्न को ऑब्जर्व करके हम समझ सकते हैं कि हमको आकार करते वक्त, रियाज करते वक्त कितना मुंह खोलना चाहिए, ताकि हमारा जो नेचुरल वॉइस है वो हमें मिले। कोई भी स्ट्रेस, तनाव और कोई भी आवाज़ का दबना, आवाज़ का सप्रेस होके निकलना, ऐसा कुछ भी ना हो। तो बस ज़रूरत है थोड़ा सा अपने आप को ही फॉलो करने की, अपने बोलने के तरीके को फॉलो करने की,
उतना ही काफ़ी है ये जानने के लिए कि आकार के वक्त आप